नमस्ते नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कैसे आप नॉर्वे में जॉब इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए क्वालिफाई क्यों करता हूँ। तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने पिछले 8 सालों में 4 जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं और मेरा सक्सेस रेट 100% रहा है। और साथ ही साथ मैं अपनी प्रेजेंट कंपनी में एक्चुअली इंटरव्यू पैनल में भी रहा हूँ। सो आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंटरव्यू पैनल और इसीलिए मुझे मालूम है कि एक कैंडिडेट में क्या क्या ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिससे कि आप एक जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं नॉर्वे में। फाइनली इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 मेन टिप्स दूंगा जिससे कि आपको जॉब पाने में नॉर्वे में बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक अगर आप भी करना चाहते हैं जॉब नॉर्वे में। चलो तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो जॉब का जो है सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब वो जॉब आप ढूंढो कैसे? तो मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया है कि मेन 3 वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। देखिए, तो पहली तो है fin.no। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर जाइए और आप जॉब ढूंढ सकते हैं इस पर। सेकेंड है टेक्निकल जॉब्स के लिए jobnorge.no। ये भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और ये दोनों ही बहुत ही फ्रेंडली वेबसाइट्स है, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स। आप इस पर देख सकते हैं जॉब। और फाइनली लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम सभी लोग जानते हैं, जो कि जॉब्स के लिए, प्रोफेशनल जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इंडिया में है तो इंडिया के केस में जनरली क्या होता है कि एक हेड हंटर अगर आपको मैसेज करता है लिंक्डइन पे, देन ओनली यू आर अलाउड टू गेट अ जॉब इन नॉर्वे या इंटरव्यू इन नॉर्वे। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप fin.no या norge पे जाके जॉब ढूंढिए। तो इंडिया के लिए इट्स नॉट दैट वैलिड। अच्छा, तो अब आपने जॉब ढूंढ ली है, तो अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन तीनों वेबसाइट्स पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कवर लेटर और दूसरा है CV या रिज्यूमे। तो अब कवर लेटर में क्या करना होता है? आपको मोटिवेशन, आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना पड़ता है, राइट? और थोड़ी सी मोटिवेशन कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। और CV, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, CV जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और जनरली हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ भी CV पे लिख दो और भेज दो, बट ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है आपका। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जब मैं भी इंटरव्यू पैनल में था तो अराउंड 40 से 50 लोगों का CV हमारे पास आया। जो इंटरव्यू पैनल में होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है नॉर्वे में, वो मैनेजर्स ही होते हैं। सो दे आर वेरी बिजी इन देयर वर्क एज वेल। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये साइड बाय साइड चलता है। ये जो CV की जो फर्स्ट लुक क्या होता है, वो आपकी करियर समरी, जो टॉप की 4 लाइनें हैं वो पढ़ते हैं और उसका फॉर्मेट कैसा है वो देखते हैं। तो अपना CV बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए। और तो जब ये CVs रिक्रूटर के पास जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जनरली नॉर्वे में क्या होगा कि 3 राउंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो जनरली होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राउंड। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि सपोज कीजिए कि जो कंपनी है वो ऑस्लो में है और जो कैंडिडेट्स है वो थ्रू आउट नॉर्वे या कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू डू द फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राउंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राउंड में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राउंड में क्या होगा, सबसे पहले तो कितने लोग होंगे। जनरली मैं एक जनरलाइजेशन बता रहा हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले 4 इंटरव्यूज़ में देखा है नॉर्वे में। 4 से 5 लोग होते हैं मैक्सिमम इंटरव्यू में, जिसमें से एक HR होगी, एक मैनेजर होगा, एक कोई आपका सीनियर कलीग होगा और एक एक्सपर्ट होगा, वो भी आपका कलीग ही होगा। अब ये जो पहला इंटरव्यू होगा दोस्तों, ये होता है 30 से 40 मिनट का। तो क्वेश्चन जनरली इसमें क्या होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो यहाँ पे जब आपने डिस्क्राइब योरसेल्फ करना है तो आपने वहाँ से शुरू नहीं हो जाना कि भाई मेरा जन्म यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, मैं, मेरी हॉबीज़ ये है। इंट्रोडक्शन देनी है, वो देनी है बिल्कुल प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल कैसे? अपनी एजुकेशन बताइए, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए, और वर्क एक्सपीरियंस में भी वही चीज़ जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको किस चीज़ों पे गेज कर रहे होते हैं ये फर्स्ट इंटरव्यू में? फर्स्ट थिंग जो वो देखते हैं कि हाँ यार बंदा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसमें क्लैरिटी है, वो जो बोल रहा है, जो हम सुनना चाहते हैं क्या वो वही बोल रहा है। और तीसरी चीज़ जो होती है, बंदे का एक ऑरा कैसा है, एक पर्सनैलिटी कैसा है, इज़ ही वेरी सीरियस और या फिर वो थोड़ा सा लाइट मोडेड है। तो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्वे में जो है ट्रस्ट बेस्ड कंट्री, राइट।
तो यहाँ पे जनरली जो मैनेजर है, आज जो आपका मैनेजर है और साथ में जो कलीग्स हैं, वो अपना एक नेक्स्ट कलीग हायर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे वांट कि हाँ भाई, इंटेलेक्ट के साथ साथ बंदे की पर्सनालिटी अच्छी हो, बंदा बातचीत करने में अच्छा हो, और क्योंकि घुलना मिलना, क्योंकि क्या होगा जब आप रिक्रूट हो जाएंगे, जब आप उसे कंपनी, तो आप लंच साथ करते हैं, कई बार आप अपने कलीग का काम भी करते हैं बिकॉज दे आर बिजी, तो इसीलिए वो एक काइंड ऑफ फ्रेंड भी आप में ढूंढ रहे हैं। तो इन इंटरव्यूज़ में आपको मैं ये बोलूँगा कि ट्राई टू बी लाइट मूड और एक अच्छा सा एटमोसफियर बनाने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में जनरली कितने लोग होते हैं, जिन 30 से 40 लोगों में से वो क्या करते हैं, वो 10 या 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अगर 40 लोगों ने अप्लाई किया तो उसका आप मान लीजिए कि 20% ही वो फर्स्ट राउंड के लिए बुलाएंगे, और ये जनरली एक HR बेस्ड राउंड ही होता है। चलिए, तो मानिए कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है। अब फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड, अब ये जो सेकंड राउंड है दोस्तों, ये है एक ऑप्शनल राउंड। ये हर कंपनी में नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि जहाँ मैं अभी काम करता हूँ, और जो नेशनल ऑयल कंपनीज है नॉर्वे की, या IT कंपनीज, इनमें ये राउंड होता है। और ये राउंड, इस ऑनलाइन राउंड में क्या होता है, इसमें होता है रीजनिंग टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 60 से 90 मिनट का होता है। अब ये सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है, अब इसमें कितने लोग होते हैं आप ये भी जानना चाहेंगे। तो भाइयों, इसमें होते हैं 4 लोग, जनरली 4 लोग। अगेन, एक HR होगा, एक मैनेजर होगा, और एक आपका सीनियर कलीग होगा, और एक एक्सपर्ट होगा। अब ये राउंड जो होता है, ये होता है 2 से 3 घंटे का राउंड, ठीक है। इस 2 से 3 घंटे में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट भाग होता है, अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, और जनरली जो फर्स्ट भाग होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका मैनेजर होता है और जो एक्सपर्ट होता है, उसे अगेन फिर से क्वेश्चन पूछे, हाँ जी अपने बारे में बताओ। और इस टाइम वो क्या करते हैं, वो आपके CV में दे डिग इन। अब क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ डरने की बात नहीं है, वो आप लोगों से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। फॉर इंस्टेंस, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे से कोई वो स्ट्रेस या स्ट्रेन का कोई फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, हाँ भाई फॉर्मूला बता, ये कैसे होता है। वो जनरली जानना चाहते हैं कि आपने जो CV में लिखा है, राइट, वो आपने कैसे किया, कब किया, क्यों किया। तो वो बस एक वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो CV में लिखा है वो सच ही लिखा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी फॉल्स क्लेम CV में नहीं डालना है, क्योंकि वो जो है वो एक्सपर्ट्स है और वो आपको आसानी से पकड़ लेंगे। और अगर आपको पकड़ लिया तो नॉर्वे में जो है लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, सो इट कैन लैंड यू इनटू सम लीगल ट्रबल्स। तो फिर क्या होता है, जब आपका मैनेजर और जो एक्सपर्ट्स है दे आर काइंड ऑफ सेटिस्फाइड, फिर ये फर्स्ट स्टेज खत्म होगी। अब क्या होगा, अब होता है HR इंटरव्यू, और ये होता है जो मेरे हिसाब से है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल मोमेंट, क्योंकि हम लोगों ने भी यही गेज किया जिन लोगों को हमने रिक्रूट किया कि हाँ, इस टाइम क्या होता है। पहले तो क्या होगा, जो HR और मैनेजर है आपका, सिर्फ वही अब इस इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे। जो बाकी के 2 थे उनको भेज दिया जाएगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज दिस इज हाईली सीक्रेटिव इन नॉर्वे। तो सबसे पहले तो HR क्या करती है, जो आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, ठीक है, इससे पहले उसके रिजल्ट्स लाएंगे सामने, और वो रिजल्ट्स वो छुपाती है। खासकर जो पर्सनैलिटी टेस्ट के रीजनिंग के आपको बता देंगे, हाँ आपने ऐसे किया, ऐसे अच्छा किया, वैसे किया। तो रीजनिंग में वो ये नहीं देख रहे कि आप भाई, अगर 10 क्वेश्चंस थे मेरे टाइम में, कि हाँ 10 में से 10 दिए इसने कि नहीं, वो ये देख रहे कि इसने टाइम कैसे मैनेज किया, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे मैं अपने केस में आपको बताता हूँ, मैंने 20 मिनट में 10 में से 5 ही क्वेश्चंस में कर पाया, बट मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 5 में से 5 थी। तो उनको ये पता लगा कि हाँ, ये बंदा जो है हाईली एक्यूरेट है, ये ऐसे नहीं, हाँ ये इतना फास्ट नहीं है बट ये एक्यूरेट है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इससे वो क्या देखते हैं कि अगर आपने वही आंसर्स जो उस टाइम दिए हैं अभी भी दे रहे हो, देन इट मीन्स यू हैवंट चीटेड। साथ ही साथ वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो अब क्या होता है, जब आपके जो है टेस्ट वेरीफाई हो जाते हैं, अब जो है, अब आपसे HR क्वेश्चंस पूछता है, अगेन आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड। मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए, एक बहुत सा कॉमन क्वेश्चंस तो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बी प्रिपेयर्ड, ऐसे नहीं कि आप प्रिपेयर होकर ना जाओ और वहाँ जाके आप कुछ भी बोल दें। सो इट हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट आंसर, राइट। अब ये क्या आंसर्स होने चाहिए, ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी गोना बी वेरी लेंथी। और एक और क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये है कि क्या आपका कभी आपके मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे, और आप बोलते हो हाँ या नहीं। अगर हुआ तो आपने कैसे रिजॉल्व किया। और अगर आपका कोई मैनेजर है, राइट, वो आपको बुली कर रहा है या वो कुछ इलीगल कर रहा है, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड। तो एक और चीज़ बताता हूँ कि HR जाने से पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपनी रिसर्च कीजिए, कुछ भी रैंडम नंबर नहीं बता देना कि हाँ जी
50 लाख है, 60 लाख है, आप थोड़ी सी मार्केट स्टडी कीजिए। तो जनरली क्या होगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी आपको उससे कई बार ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है, ठीक है। इन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के, ये HR रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं और इसके कैसे आंसर्स देने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो में। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये 2 राउंड ही होते हैं। सो इस प्रोसेस में जनरली 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, बट हाँ इट कैन बी 2 मंथ्स ऑल्सो एंड इट कैन बी 5 मंथ्स ऑल्सो, बट जनरली हाँ आप 3 to 4 मंथ्स का एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड मान के चलिए। और जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा उस टाइम आपके पास एक ऑप्शन होती है कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द ऑफर विच दे आर गिविंग, दैट इज फॉर इंस्टेंस द मनी, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं देन यू जस्ट साइन इट, यू हैव टू साइन इट विद इन 14 days। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट हाँ नेगोशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार हम इंडिया से हैं, हम कहीं से, क्या सोचेंगे लोग। देखिए जो कंपनी के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप उनको अपने स्किल्स के साथ उनके लिए काम कर रहे हैं और वो आपको उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो इट्स अ गिव एंड टेक। सो यू हैव टू बी वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर ऑफरिंग। चलिए दोस्तों, सो जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं आपको फाइनली 3 वो टिप्स बताता हूँ जिससे कि आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी रहेगी नॉर्वे में। देखिए फर्स्ट चीज़ तो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, कि मेक योर CV स्टैंड आउट। और स्टैंड आउट का मतलब क्या है, एक तो उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए कि देखने में अपीलिंग हो, और दूसरा जो है उसमें कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहा है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो मैं अगेन यही स्ट्रेस करूंगा कि फॉल्सीफाई क्लेम्स नहीं डालने, उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखना। बट हाँ अगर आपके पास 10 स्किल्स है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं हूँ एक इंजीनियर और मेरे को 10 सॉफ्टवेयर आते हैं, बट कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि नहीं 2 सॉफ्टवेयर की, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 2 सॉफ्टवेयर को ही हाईलाइट करूँगा, राइट। और मैं कहूँगा मेरे को ये 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, रादर देन कि मैं 10 की लिस्ट दूँ। क्योंकि जनरली क्या होगा, अगर मैं वो 10 के 10 लिख दूंगा और जो 2 वो मांग रहे हैं वो मैंने कहीं 7वें और 8वें नंबर पे होंगे, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। सेकंड बात आती है कि बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, अब नॉर्वे में क्या होता है कि एक जो आपका मैनेजर है उसका नाम दिया होता है हर जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो आप जाइए लिंक्डइन पर और देखिए वो क्या काम करते हैं। अब स्टॉक नहीं करना है कि हर दूसरे दिन आप जाके उसको देख रहे चाहिए, और उनकी जो है उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है और वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं, ये सब जानिए और उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल प्रोडक्टिवनेस का। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मेरा सेकंड स्टेज ऑफ इंटरव्यू था प्रेजेंट कंपनी में, तो मैंने सोचा यार कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी PhD की एक प्रेजेंटेशन बना के ले चलता हूँ अपने साथ लैपटॉप पे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरा जो था, मेरा मैनेजर ने ऐसे ही पूछा कि हाँ कि आपने कुछ प्रेजेंट करना है, वुड यू लाइक टू प्रेजेंट। तो ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है। कई लोग अगर आप बोलोगे कि नो मेरे पास नहीं है, नथिंग, तो ये आपको बैकफुट पे ले जाता है। बट अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि येस आई हैव टू प्रेजेंट एंड आई थिंक इट वुड बी गुड इफ आई कैन शेयर माय, अगर आप मास्टर थीसिस की है तो मास्टर थीसिस बोलिए, PhD थीसिस की है तो PhD थीसिस बोलिए। तो आप, मैंने बोला कि हाँ भाई मैंने 20 मिनट की प्रेजेंटेशन करी है और PhD की थीसिस है मेरी, और वो सारे खुश थे कि चलो ठीक है देखते हैं बंदे ने क्या किया है PhD में। अब यहाँ पे क्या है, ये कंफर्ट जोन आपके लिए है क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने बनाई है। 1 घंटे में से जो आपके मैनेजर ने आपसे पूछना था, 20 मिनट तो उसमें आपने अपने पास रख दिया और आप बता रहे हैं उनको कि आपने, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी पता लग जाता है कि नहीं यार ही इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंटर। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आप अपना एक और स्किल बता सकते हो। तो सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोएक्टिव। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है वो है ट्रस्ट। इंटरव्यूज जो देखिए इंडिया में जो इंटरव्यूज होंगे वहाँ पे यू हैव टू एड्रेस एवरीवन इवन इन द ऑफिस एज सर। नॉर्वे में ऐसा नहीं है, वहाँ है फ्लैट हायरार्की। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरा एक थोड़ा सा ह्यूमरस सा नेचर है, राइट। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, आई स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स, नॉट सिली जोक्स बट हाँ हंसते हंसते एक आप पर्सनालिटी के साथ। मेरी जो हॉबी है कि आई लाइक टू डू योगा, मेरे को योगा बहुत अच्छी लगती है, एंड माई फ्रेंड्स से कि मैं बहुत ही ह्यूमरस हूँ, जॉली टाइप का बनता हूँ। और फिर बातों में क्या हुआ, वो जो एक स्टार्ट में जो फॉर्मल इंटरव्यू था, एंड में जब हम निकले 2.5 घंटे में, तो मेरा मैनेजर में वी वर ऑलरेडी वेरी क्लोज, लाइक कि हाँ भाई ये तो इंटरव्यू नहीं लगा। मैंने भी कहा कि इट वॉज सेम, लाइक वो एक कन्वर्सेशन पे कन्वर्ट होगी कि हाँ बस बातचीत चल रही है। तो इससे क्या हुआ कि इन राइट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने जो थी आइस ब्रेक कर ली और उनको पता लगा कि नहीं यार चलो बंदा इंटेलेक्चुअल है, चलो ठीक है। क्योंकि देखिए इंटेलेक्ट जो है ना, क्या होता है कंपनीज में कि क्या काम करना है उसकी वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, बट पर्सनैलिटी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो ज़्यादा फोकस नॉर्वे में पर्सनैलिटी पे करते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ एक लाइट से कन्वर्सेशन रखिए एंड प्रूव इट
टू देम कि आप एक ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय होंगे। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके चांसेस ऑफ क्रैकिंग अ जॉब इंटरव्यू इन नॉर्वे विल बिकम हाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।